एक लड़की की शादी उसके बिना मर्जी के एक सीधे-साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा कोई और नहीं था। दहेज में लड़की को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो रही थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसकी पति बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी-खुशी यह कहता है, नहीं है, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वह उस गँवार से तलाक ले सके। अब वह लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फ़ोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती और लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त लड़का एक कंपनी में छोटी-सी नौकरी करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थक-हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी के करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। वह अपने खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वह अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के के काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़के ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू माँ को उल्टा-सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती। ये सब देखकर लड़का को बहुत ही गुस्सा आता और वह गुस्से-गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डाँटती। इधर लड़की को झगड़ा का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वह बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना है। आज उस गँवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, और तुमसे मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम ही हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुमने तो वापस घर लौटाया था मुझे। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे? तुम ही बोलो, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और है, जब भी मैं तुम्हें पास आता हूँ और तुम्हें छूने चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यह प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस गँवार के साथ एक रात भी नहीं सोई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और अब मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी माँग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊँगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से दिन-रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गँवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। ये तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गँवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं।
मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है और लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वह अब उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफ़सोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसके पति और उसकी सासू माँ बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसका बॉयफ्रेंड का लड़की का फ़ोन पर मैसेज आता है कि अब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसके पति दरवाज़ा खटखटाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है कि मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, या लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वह उसे खोलकर पढ़ती है, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपने को गैर और गैरों को अपना बना देता है। कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरे भी आंख में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिया है, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफ़रत हो चुकी थी। इसी दहेज के ही कारण मैंने अपने बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज न लेना। और इस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्ने में तलाक के पेपर रखे थे, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गँवार के साथ नहीं रहना है, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। न चाहते हुए भी उसके गँवार पति के शब्द ने उसके दिल को छू लिया था। अब वह न चाहते हुए भी गँवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वह फूट-फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपनी माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती सहते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ़ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथ में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आँखों में आँसू बने रहे थे। अचानक लड़की का बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर अपने सिम को तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसे से ही प्यार था। और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उसे शादी कर ली थी। और उसे मेरे एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। ये सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसे था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया,
जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चले कि वह शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपने मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने देती और खुद अकेले सब काम करती और खाना बनाती। पहले सासू माँ को खाना खिलाती और फिर अपने पति को फ़ोन कर कर उसके ऑफ़िस का पता पूछती। उसका पति उसके ऑफ़िस का पता देते हुए सोचता कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फ़ैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वह अब सुधर गई है और उसे ही अपने पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफ़िस खाना लेकर पहुँच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं दिया? उसके पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे पति फॉरएवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? तब लड़की की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। दोस्तों, प्यार आपको उससे करना चाहिए जो आपके साथ विश्वास करता हो और जो आपसे जो है वो पैसे और किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता हो या फिर भागने की जो है वो कोशिश या साजिश नहीं करता हो। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप उससे जल्द से जल्द शादी कर लें और बिना भागे शादी करें। अपने परिवार और उनके परिवार से सब कुछ जानने और समझने के बाद ही ये फ़ैसला लें, क्योंकि शादी एक दिन की बात नहीं है, ये ज़िंदगी भर का जो है वो साथ होता है। ऐसे में अगर आपका एक भी फ़ैसला गलत होगा तो आपकी और आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है फ्रेंड। तो ये बात को आप समझें और अपने लोगों को भी ये बात समझाएँ कि जल्दबाज़ी ना करें प्यार में और ना ही शादी में। जो आपको पसंद है आप उसके बारे में ज़रूर पूरी तरीके से जान लें, छानबीन कर लें और उसके बाद ही उनसे शादी करें, ताकि आपकी और उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे और आपके परिवार में कभी भी कोई गम ना आए।